नमस्कार दोस्तों, HR इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक विनम्र आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कृपा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी वीडियो लेकर मैं आपकी सेवा में आता रहूँगा और आप क्रिप्टो में फ़ायदा उठाते रहेंगे। आज बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट में जो डंप है वो बहुत लंबा समय हो गया। ऐसी हालत क्यों है क्रिप्टो मार्केट की, कब तक रहेगी, और कंपैरिजन करेंगे शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिप्टो मार्केट में नहीं हैं। सबसे पहले आइए चलते हैं डिस्क्लेमर पर। क्रिप्टो मार्केट इज़ हाईली वोलेटाइल एंड रिस्की। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टमेंट एंड बी केयरफुल फ्रॉम द स्कैमर्स। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो के नकारात्मक पहलू क्या हैं और सकारात्मक पहलू क्या है। सबसे पहले नकारात्मक पहलू की बात करते हैं। बिटकॉइन पर डिपेंडेंसी। क्रिप्टो मार्केट पूरा बिटकॉइन पर डिपेंड है। यह क्रिप्टो मार्केट का एक नकारात्मक पहलू है। वो क्यों दोस्तों? हम जानते हैं बिटकॉइन पहला कॉइन है जो क्रिप्टो में लॉन्च हुआ, 2009 में लॉन्च हुआ, और उसका रेट भी सबसे ज़्यादा, उसका प्राइस भी सबसे ज़्यादा है। जैसे ही वो डाउन जाता है पूरा मार्केट डाउन चला जाता है, जैसे ही वो अप जाता है पूरा मार्केट अप चला जाता है। और हम जानते हैं कि क्रिप्टो का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, बिलो 1 ट्रिलियन है। बिलो 1 ट्रिलियन मार्केट है। उसमें व्हेल्स जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है। वो जब चाहें तब मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं। जब चाहें तब डंप कर लेते हैं, जब चाहें तब पंप कर देते हैं। तो ये एक नकारात्मक पहलू है। जब क्रिप्टो का मार्केट कैप बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो और आम आदमी का पैसा भी उसमें काफ़ी हद तक लग जाएगा, अन्य इन्वेस्टर्स का जो बड़े नहीं हैं, तो मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी और व्हेल्स इतनी जल्दी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अभी क्या है दोस्तों, एक स्टूडेंट भी पैसा लगा रहा है, वो 100 रुपया पर डे लगा रहा है, जबकि एक व्हेल्स है, एलन मस्क की ही बात करें तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर एक दिन में डाल देते हैं। तो बहुत हद तक अभी जो मार्केट है वो व्हेल्स पर डिपेंड है। व्हेल्स चाहते हैं वैसा उसको ड्राइव कर रहे हैं। ये एक नकारात्मक पहलू है, क्योंकि जो व्हेल्स हैं वो मोस्टली बिटकॉइन में पैसा लगाए हुए हैं। बिटकॉइन को जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। बिटकॉइन नीचे आता है तो सारी मार्केट धड़ाम नीचे, बिटकॉइन को ऊपर ले जाते हैं तो मार्केट ऊपर। तो ये चीज़ जब ख़त्म हो जाएगी, जो अभी हम देख रहे हैं कि टोटल क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो 40% प्लस है, और शेष जो हैं अल्ट कॉइन हैं वो 60 से भी नीचे हैं, 60% से नीचे, और सारे अल्ट कॉइन। तो जब ये चीज़ बिटकॉइन के साथ साथ जो अदर अल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी डोमिनेंस बढ़ेगा, क्रिप्टो मार्केट का हिस्सा उनमें जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने ही मार्केट स्ट्रांग होगी। फिर वो बिटकॉइन पर डिपेंड नहीं रहेगी, या फिर किसी एक प्रॉपर कॉइन पर डिपेंड नहीं रहेगी। और प्रॉपर कॉइन पर डिपेंड नहीं रहेगी तो फिर मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी नहीं रहेगी और इतनी जल्दी नीचे इतनी जल्दी ऊपर नहीं आएगी, उसमें थोड़ा स्थायित्व आएगा। दूसरा नकारात्मक पहलू कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो एक नई तकनीक है, और नई तकनीक को अपने पैर जमाने में, अपना प्रभाव दिखाने में काफ़ी समय लगता है। हम जानते हैं जब इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, तब भी यही स्थितियां थीं। लोगों को उसमें भी नकारात्मक चीज़ें नज़र आ रही थीं। लोग कह रहे थे रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, रोटी के लाले पड़ जाएंगे लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ ज्यों के तो चल रहा है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी के विकास से रोज़गार बढ़ा, और साथ ही साथ उसने हमारे जो जीवन है उसको सरल बना दिया, सुलभ बना दिया। तो जब भी नई तकनीक आती है तो बहुत सारी आशंकाएं होती हैं, नकारात्मक चीज़ें लोगों के मन में आती रहती हैं। वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रति भी आ रही हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अंततः सबको मालूम पड़ जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बड़ा फ़ायदे की चीज़ है, और मुझे लग रहा है सरकारें भी इसका फॉलो एक दिन ज़रूर करेंगी। तीसरा नकारात्मक पहलू कि जो हम ग्लोबली देखें अगर, तो विश्व के जितने भी देश हैं उनकी सरकारें क्रिप्टो को खुले मन से सपोर्ट नहीं करती। कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे नन बट चलते रहते हैं क्रिप्टो के लिए। तो वो क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि हर सरकार होती है वो सारी की सारी शक्ति अपने हाथ में रखना चाहती है। लेकिन क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, जो किसी के हाथ में कुछ नहीं होता है। जो जिसका कॉइन है उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, वो तो ब्लॉकचेन पर पड़ गया, अपने आप रन कर रहा है। सरकारें ऐसा नहीं चाहती, वो सब नियंत्रण अपने हाथ में चाहती हैं। तो उन्हें लगता है कि जो चीज़ें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आएंगी तो उनके हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी।
उनके नियंत्रण में चीज़ें नहीं रहेंगी, इसलिए वो कभी भी खुले मन से इस क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करती। दूसरा, हर सरकार की एक आशंका ये रहती है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही क्रिप्टो के द्वारा। ये बात सही है कि क्रिप्टो एक आसान साधन हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का। जैसे कभी चाइनीज़ लोन ऐप पकड़े गए थे जो बहुत सारा पैसा चाइना में भेज रहे थे, लोन दे करके मनमाने तरीके से ब्याज ले रहे थे, फिर उसको चाइना में ट्रांसफ़र कर रहे थे। लेकिन एक दूसरा पहलू भी सरकार को देखना चाहिए कि जो उसका सिस्टम है, अपना सिस्टम जो उसने बनाया हुआ है बैंकिंग, क्या उससे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है? आप उससे भी तो रोकिए, पहले आप उससे रोकिए और इसको रोकने के लिए भी रेगुलेशन लाइए। ये रोका जा सकता है। आप केवल नकारात्मक भाव से इसको देखेंगे, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो 30% फ्लैट टैक्स लगा दिया। आप सोच सकते हैं 30% फ्लैट टैक्स क्रिप्टो को डिमोलाइज करने के लिए लगाया गया, केवल और केवल डिमोलाइज। उसके अच्छे पहलुओं को नहीं देखा गया। अच्छे पहलुओं को देखा गया होता तो हम उसमें अच्छी चीज़ें लाते, अच्छी चीज़ों को लाने का प्रयास करते। टैक्स भी हम लगा रहे थे तो हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर सकते थे, उसका कोई स्लॉट नहीं रखा, डायरेक्ट फ्लैट लगा दिया गया। तो ये सब चीज़ें सरकारों के मन में चल रही हैं। अब देखो, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक नकारात्मक पहलू है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लोगों को समझ में आएगी, सरकारों को समझ में आएगी, तो निश्चित रूप से फिर सारे लोग इस पर काम करने लगेंगे। क्रिप्टो जो है उसमें यूज केस की कमी है। क्रिप्टो में यूज केस की कमी है। वो ऐसे यूज केस की कमी है, बहुत 20,000 से ज़्यादा कॉइन है इस समय मार्केट में, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब 20,000 में से भी कितने कॉइन ऐसे हैं जिनका यूज केस है? बमुश्किल 1,000। शेष तो बस ऐसे ही हैं कि कॉइन की संख्या डाली, बस लॉन्च कर दी किसी भी ब्लॉकचेन पे। वो कॉइन नहीं है, टोकन है। असल में कॉइन और टोकन में आप अंदर समझते हैं, जिसकी अपनी ब्लॉकचेन है वो कॉइन होता है, और जो दूसरे की ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है वो टोकन होता है। तो बहुत सारे टोकन इस तरह के हैं जिनका अपना ब्लॉकचेन तो है नहीं, बस बना दिया फ़ायदे के लिए, और उसमें से आधा हिस्सा अपने पास रख लिया, और जैसे ही लोगों का इन्वेस्ट हुआ उन्होंने आधा हिस्सा बेच दिया, खुद फ़ायदा उठाया। तो एक ये चीज़ क्रिप्टो में चल रही है, एक नकारात्मक चीज़ है। यूज केस जब हो जाएंगे तब निश्चित रूप से क्रिप्टो आगे जाएगी। क्रिप्टो में वही कॉइन आने चाहिए जिनका कुछ यूज केस हो। अब जैसे बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन को एज ए करेंसी यूज हो रहा है, बिटकॉइन को लोग लेन देन में, खरीदारी में प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही बिटकॉइन के पास शिबा इनू आया है, उसको भी लोग खरीदारी में प्रयोग कर रहे हैं। जब ये चीज़ें आने लगेंगी, साथ ही साथ उसकी ब्लॉकचेन का प्रयोग होने लगेगा, तब ये चीज़ें, तब हमारा क्रिप्टो गेन कर पाएगा। अब मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ जो कोविड का टीका लग रहा है, कोविड वैक्सीन लग रहा है, उसमें जो सर्टिफिकेट निकलता है, वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मालूम हो तो मैं बताता हूँ, पॉलीगन की ब्लॉकचेन से निकलता है। हम देख रहे हैं कि वही टीका आगरा में लगा तो उसी टाइप का सर्टिफिकेट आगरा में निकल आता है, वही टीका मुंबई में लग रहा है तो वही टाइप का सर्टिफिकेट वहाँ निकल आता है। तो ये कैसे निकल रहा है? ये सब जगह ऑल इंडिया में एक ही तरह का, वो उस ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है, और जहाँ भी चाहते हैं वहाँ वो उसी तरह का प्रिंट हो जाता है। तो जब इस तरह के यूज बढ़ेंगे, अब इस तरह के यूज वाले कॉइन हैं बहुत कम, 100-200 से लेकर 1000 कॉइन तक हैं जिनके इस तरह के यूज हैं। शेष कॉइन सब ऐसे ही हैं जो केवल उनके जो फाउंडर हैं उन्होंने फ़ायदे के लिए बनाए हैं या किसी लिए बनाए हों। आप जान सकते हैं बहुत सारे कॉइन हर साल आते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी क्रिप्टो में रुकनी चाहिए, नकारात्मक है ये चीज़, नकारात्मक है। जब उसका यूज केस आएगा, पोटेंशियल यूज केस वाले कॉइन आएंगे, तो निश्चित रूप से क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी कम होगी, साथ ही साथ क्रिप्टो में फ़ायदा ज़्यादा होगा, विश्वास भी बढ़ेगा लोगों का। अब बात करते हैं सकारात्मक पहलू की। ऐसा नहीं है कि इसके सारे नकारात्मक पहलू हैं, सकारात्मक चीज़ें भी हैं। सबसे पहली चीज़ है बिग रिटर्न, बड़ा रिटर्न। बहुत बड़ा रिटर्न क्रिप्टो में मिलता है, ये एक सकारात्मक चीज़ है। हम देखते हैं कोई कौन तो हमें 2 दिन में ही डबल कर देता है। 2 दिन में डबल कहाँ पैसा हो जाएगा हमारा? कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। ये क्रिप्टो ही है, क्रिप्टो की पावर है, ये क्रिप्टो की क्षमता है जो हम इतनी जल्दी पैसे वाले हो सकते हैं। और निश्चित रूप से आप भी ध्यान रखिएगा, आप क्रिप्टो में आए हैं तो एक दिन अमीर ज़रूर बनेंगे। बस कुछ चीज़ों को फॉलो करिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। समझने से पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ यूट्यूबर्स केवल हर कॉइन से करोड़पति बना रहे हैं, हर कॉइन से करोड़पति बना रहे हैं। आप ऐसे करोड़पति नहीं बन सकते। कितने कॉइन हैं जो करोड़पति बना देंगे? आप क्रिप्टो को पहले अच्छी तरह समझिए, फिर अनुभव करिए, उसके बाद पैसे को इन्वेस्ट करिए,
और वो भी सलीके से, सही तरीके से, सही राय पर। मेरा काम राय देना है, शेष चीज़ें फॉलो आपको करनी है, लेकिन आप आंखें बंद करके फॉलो न करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर इस तरह के हैं, कोई भी नया कॉइन लॉन्च हुआ फटाक से उसका प्रमोशन करने के लिए आ गए कि ये खरीद लो, ये ऐसे नए कॉइन भी बर्बाद कर देते हैं। 2 महीने बाद पता नहीं होता कॉइन कहाँ चला गया। और अपना रिसर्च जरूर करें। जब ये चीज़ें आप करेंगे और एक सिस्टम से पैसा लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप अमीर बनेंगे। क्रिप्टो में इतना पावर है। दूसरा, ये सब हमारे हाथ में है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। सब हमारे हाथ में, जब चाहें खरीदें, जब चाहें बेचें, जब चाहें विड्रॉ करें। मैं अगर शेयर मार्केट की बात करूं तो वहाँ कभी कभी असेट बेचने में 2-2 दिन लग जाते हैं। ऑर्डर लगा देते हैं, नहीं बिकता, फिर लगा दिया नहीं बिका, फिर लगा दिया नहीं बिका, फिर लगा दिया नहीं बिका, ये चलता रहता है। और बिक भी जाए तो कभी कभी हमारे खाते में पैसा आने में 15-15 दिन लग जाते हैं, 15 डेज लग जाते हैं, पैसा नहीं आता, वेट करना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता, हम जब चाहें सेल कर दें, अब जब चाहें विड्रॉ कर लें। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट से इसके कंपैरिजन की। कंपैरिजन कैसे करेंगे हम? दोस्तों, शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें 1 क्वाड्रिलियन से ज़्यादा मार्केट कैप है। अगर 2022 की बात की जाए तो 1 क्वाड्रिलियन से ज़्यादा का मार्केट कैप है। और मैं इंडिविजुअल बात करूं तो अमेरिका का ही मार्केट कैप 44 ट्रिलियन से ऊपर है। इंडिया की बात करूं तो 4 से 5 ट्रिलियन इंडिया का मार्केट कैप है अकेला शेयर मार्केट में। जबकि हम ग्लोबली देखते हैं क्रिप्टो को तो उसमें 1 ट्रिलियन से नीचे का मार्केट कैप है। तो अभी बहुत छोटा है हमारा क्रिप्टो, अभी एक बच्चा है क्रिप्टो। 2009 में बिटकॉइन आया, बिटकॉइन तक क्रिप्टो नहीं था। 2015 में जब इथीरियम और अन्य कॉइन धीरे धीरे लॉन्च होना शुरू हुए, उसके बाद ये क्रिप्टो नाम हुआ इसका, उसके बाद ये क्रिप्टो के रूप में शुरू हुआ। तो अब हम 15 से या 14 से लगाएं तो 7-8 साल हुआ। हमारी क्रिप्टो की उम्र कितनी है? 7 या 8 साल। अब हम देखते हैं शेयर मार्केट, तो वो सदियों से चला आ रहा है, कई 100 साल हो गए उसको, शेयर मार्केट को 100 से ज़्यादा साल हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्रिप्टो को धीरे धीरे गेन करने दो, धीरे धीरे गेन करना है। वहाँ इतना बड़ा मार्केट कैप है, 1 क्वाड्रिलियन, कितना बड़ा अंतर है कई होने का, और यहाँ पर 1 ट्रिलियन से नीचे। तो जैसे जैसे इसका मार्केट कैप बढ़ेगा, अब हम क्रिप्टो में, अब हम शेयर में देखते हैं तो वहाँ व्हेल्स हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकती मार्केट को, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा मार्केट कैप है और उसमें जो आम आदमी है उसका भी बहुत पैसा लगा हुआ है। इसलिए वहाँ उस मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है, उसको इतनी जल्दी व्हेल्स हैं वो इफेक्ट नहीं कर सकते, अब दूसरी चीज़, वहाँ कोई भी इस तरह की डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी क्यों नहीं है? कि वहाँ बिटकॉइन की तरह कोई ऐसा नहीं है जिस पर पूरे शेयर डिपेंड हो। वो इसलिए नहीं है कि मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर है तो उससे रिलेटेड जो कंपनियां, लिंक कंपनियां, उनके शेयर तो प्रभावित हो सकते हैं। एक का शेयर गिरा तो उन 4 कंपनियों के जो लिंक हैं उनके शेयर गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक का शेयर गिरा तो पूरा शेयर मार्केट नीचे आ जाए, या एक का शेयर बढ़ा पूरा आ जाए। तो वहाँ सारी चीज़ें सेपरेट चलती हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में नहीं है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, क्रिप्टो का मार्केट कैप भी बढ़ेगा और धीरे धीरे जैसा लोगों का विश्वास आएगा। लेकिन हाँ, क्रिप्टो को सरकार भी सपोर्ट करती है, तो जैसे ही सरकारें इसके लिए रेगुलेशन ले आएंगी और जब इसको भी सपोर्ट करने लगेंगे तो इसका मार्केट कैप भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और जब इसका मार्केट कैप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, लोगों का विश्वास इसमें आने लगेगा और व्हेल्स इसको बहुत जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, बिटकॉइन पर इसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तब निश्चित ही क्रिप्टो भी हमारा बहुत बड़ा मार्केट होगा। और अभी जो लोग क्रिप्टो में आ गए हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, मुझे 4-5 साल हो गए, आप हो सकता है नए हों या आपको भी हो गए हों, तो जो जितनी जल्दी क्रिप्टो में आ गए हैं उनको निश्चित रूप से उतना ही बड़ा फ़ायदा होने वाला। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे दोस्तों कि जो जिस फील्ड में जितनी जल्दी पहुंच जाता है उस फील्ड में उसे उतना ही बड़ा फ़ायदा होता है। क्रिप्टो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है और जैसे ही ये पॉजिटिव होगा तो इसको अप जाने में टाइम नहीं लगेगा। ये 7-8 महीने से इतना डिप है, लेकिन यदि इसका मार्केट का सेंटीमेंट सही हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो 4 महीने में ही ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं कि बहुत जल्दी से हम बहुत अप भी चले जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें,
थोड़ी समझ विकसित करें, अनुभव प्राप्त करें और रिसर्च करने के बाद अच्छे अच्छे कॉइन्स में निवेश करें। और मैं बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ, कौन कौन सी कॉइन का क्या पोटेंशियल है, क्या यूज केस है, आप देख सकते हो, पिछली लिस्ट उठा के। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।